बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने किचन में बनाऊंगी सूखी खरमानी की चटनी। बहुत ही मज़े की बनती है। इसको बहुत ही मज़े का तैयार करूंगी और इसको चना चाट के साथ, समोसों के साथ और भी बहुत सी हम स्नैक्स के साथ इसको खा सकते हैं। कबाब जो हम घर में बनाते हैं, मछली फ्राई करते हैं, समोसे जो हम बहुत ही शौक़ से खाते हैं, अगर उसके साथ इस तरह की चटनी बनाई जाए तो क्या ही बात है। तो आज मैं आपको ये चटनी बना के दिखाती हूँ कि कैसे बनती है। मैंने सूखी खरमानी ली है 2 प्याली। इसको मैंने ला के अच्छी तरह पहले साफ़ किया है सादे पानी के साथ साफ़ करके तो मैंने इसको पानी में डुबो दिया है। ये देखो, पानी में मैंने इसको बिल्कुल सॉफ्ट कर लिया डुबोकर। और अब इसमें जो मसाले जाएंगे, आधी प्याली इसमें चीनी की जाएगी और 1 चम्मच ज़ीरे का और 2 चम्मच मेरे पास ये सूखा हरा धनिया है और आधी चम्मच मेरे पास क्रश मिर्च है सुरख और आधी चम्मच ही नमक है और 1 चुटकी मेरे पास रेड कलर है। ये इसमें मैं डालूँगी, ये बाद में डलेगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले तो मैंने ये खुबानी को ड्रायर में डाल के, जग में डाल के तो मैंने इसको पीस लेना है। इसको पीसने के बाद फिर हम इसको कोई 5 मिनट पकाएंगे। बस 5 मिनट में ये हमारी चटनी मज़ेदार रेडी हो जाएगी। आप इसको बना के पहले से ही फ्रिज में रख लिया करें और जब भी कभी शामी कबाब बनाने हों, चपली कबाब या सीख कबाब, चना चाट, समोसे, पकौड़े और इसको हम गोलगप्पों के साथ भी खा सकते हैं। जिसके साथ भी आपका दिल करे ये चटनी हम खा सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको जग को चलाकर इसको पीस लूँगी। अब मैंने खुबानी को पीस लिया है। अब मैं इसको अपनी पतीली में डाल दूँगी। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है, कोई इसका ना इतना टाइम नहीं लगता। अब इसमें ये जो मेरे पास है ज़ीरा और हरा धनिया, सूखा हुआ नमक और ये सुरख मिर्च है और ये कलर, और ये इसको मैं इसमें डाल दूँगी। साथ ही चीनी को भी डाल दूँगी। अब इसको मैं मिक्स करूँगी। बहुत ही जल्दी बनेगी, झटपट बनेगी, मज़ेदार बनेगी। आप इसको बना के पहले से फ्रिज में रख लिया करें। इसको मैं सिर्फ 5 मिनट पकाऊंगी तो ये समझे कि रेडी हो गई है। फिर मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। इसी तरह चम्मच लगाते जाऊंगी और थोड़ा सा इसको गहरा करूँगी। जैसे ये गहरी होगी तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए सब्ज़ धनिया कितना खूबसूरत लग रहा है। मैंने घर में इकट्ठा ही जार में सुखा के रखा हुआ है, जब कभी ज़रूरत पड़े। आपको पता है कि सब्ज़ धनिया कभी कभी महंगा हो जाता है बाज़ार में और मिलता ही नहीं। अगर हम इसी तरह इसको घर में रखें तो हम बहुत सारी डिशेस में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैंने थोड़ा सा मिक्स ऑन करना है।
बस मसालों को मिक्स करना होता है और थोड़ी सी चीनी जो होती है ना वो अंदर अच्छी तरह घुल जाए, मिक्स हो जाए। चीनी को बस मिक्स करना है और हमने बस इतना ही इसको पकाना है। अब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। इसको ठंडा करके तो हम किसी जार में डाल के तो फिर फ्रिज में रख सकते हैं और जब कभी इसका इस्तेमाल करना हो तो निकाल के कर सकते हैं। खुबानी को जब भी बाज़ार से लाए तो पहले इसको अच्छी तरह धो के तो फिर इसको पानी में डिप करना है, क्योंकि बाद में फिर ये धुलती नहीं, क्योंकि ये फूल जाती है। तो इसलिए बस इतना ही। चीनी को मैंने मिक्स कर दिया अच्छे तरीके के साथ और बहुत ही इसके देखा थोड़ी सी टाइट भी हो गई है। थोड़ा सा इसको ना पतली पतली नहीं अच्छी लगती। अब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ और मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। अभी तो मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ, लेकिन जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर मैं इसको किसी जार में डाल के तो फ्रिज में रख लूँगी। देखिए मज़े मज़े की हमारी ये सूखी खुबानी की चटनी रेडी हो गई है। ये अच्छी लग रही है। बाज़ार से हमें कभी भी लानी नहीं पड़ेगी। अब कोई भी चटनी आपको टमाटो केचप लाती हैं बच्चे तो उनको घर में ही बना के दें टमाटो केचप की जगह पे, तो ये बहुत ही अच्छी लगी। टिक्कियों के साथ बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़बरदस्त लगती है। कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अब आपने भी मेरे इसी तरीके के साथ चटनी को रेडी करना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद करें। अल्लाह हाफिज़।